अगर हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं, उनके मन को देखते हैं, तो हमें साफ दिखेगा कि हर कोई दौड़ता ही चला जा रहा है एक ऐसी रास्ते पर जिसकी शायद कोई मंजिल उसे भी नहीं पता। बस धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि ये सब मिलने के बाद ही एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ज़िंदगी जितनी सरल होगी, जितनी सुलझी होगी, जितनी समझ से होगी, उतनी ही ज़िंदगी को हम अच्छे से जी सकते हैं। तो मेरे मायने से, मेरे हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले तो हर इंसान के लिए सेहत ज़रूरी है। अगर उसकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर ज़िंदगी में और कुछ भी उसको मिल जाए उसका कोई मायने नहीं, क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से उस तो ना भोग सकता है, ना उसका सुख ले सकता है। फिर वो करेगा क्या? फिर वो ये भाग दौड़ किसके लिए? तो आज अगर हम सबसे पहले अपनी सेहत को लेके चलना है। हेल्थ के बाद जो हमारी दूसरी वेल्थ आती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको मैं कहता हूँ कि हर इंसान के जीवन में ये ज़रूरत है। फ़ाइन, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन उतना ही बैंक बैलेंस होना चाहिए जितनी हम ज़िंदगी ठीक ठाक से जी सके। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक बड़ा बैंक बैलेंस हो तब हम ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। ज़िंदगी तो मालूम नहीं कब हमें धोखा दे दे, कब मृत्यु आ जाए। इसीलिए ज़िंदगी में आज जो भी है उसी को लेकर हमें जीना शुरू करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे रिश्ते। जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार हैं, कितनी आत्मीयता से, कितने हम रिलैक्स होकर, कितने एक प्रेम से, कितने सहयोग से हम उनसे बात करते हैं, उनको हम प्रोत्साहन देते हैं। तो ये अगर हम ऐसे चलते हैं तो फिर रिश्ते भी हमें एक खुशी देते हैं, एक अच्छा एहसास देते हैं। जब हेल्थ है, हमारे पास जो वेल्थ है और रिश्ते हैं, मेरा मानना है कि अगर ये हम तीन चीज़ों को सही अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं तो फिर चौथा, अपने आप मन की शांति हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। और अगर वो सब होते हुए भी अगर हम कहीं नेगेटिव हैं तो हमें यहाँ देखना होगा कि हम किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हम क्या किसी की बातों में आ रहे हैं जो हमारी संगति है, कुछ ऐसी तो नहीं जहाँ से हमें नेगेटिविटी आती है। चौथा, मैं कह सकता हूँ कि ये सब होने के बाद हमें ईश्वर को साथ लेके चलना चाहिए, हमें ध्यान को साथ लेके चलना चाहिए। हमें जितना ईश्वर के साथ रहेंगे, समर्पण भाव में रहेंगे, हम जितना कि किसी का हमसे बुरा ना हो, किसी का हम मिसयूज़ ना करें, हमसे कोई ऐसा कर्म ना बन जाए जिसका हमें पे बैक करना हो। अगर ये हम सभी पहलुओं पर अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इससे अच्छी ज़िंदगी और कोई नहीं हो सकती। ज़िंदगी में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेना, एक तड़क भड़क की ज़िंदगी हो, ये ज़रूरी नहीं वो ज़िंदगी हमें सुख देती है, खुश देती है। ज़िंदगी हमें हमेशा ही एक अच्छा एहसास तभी देती है जब ज़िंदगी को हम बहुत सरलता से, बहुत सहजता से जीना शुरू कर देते हैं।